बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं राबिया इम्तियाज़। गपशप नामा की एक नई बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ आप सबको बहुत खुश आमदीद। आज आप लोग जब घर आते हैं तो आप लोगों के पास भी बहुत सी बातें होती हैं बात करने के लिए। सर, इसी तरह आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने देखा इतनी बेहंगम ट्रैफिक, लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोई दाईं तरफ से आ रहा है, कोई बाईं तरफ से आ रहा है, एक दूसरे की तकलीफ़ में इजाफा करते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ करें? बिल्कुल, इसी से एक महज़ब कौम का पता चलता है। और मैं एक दिन बैठा हुआ था, पोस्ट देख रहा था, उस पर एक लाइन में सब लोग, मतलब एक लंबी लाइन थी उस मतलब गाड़ियों की, और दूसरी लाइन जो है बिल्कुल कोई एक गाड़ी भी नहीं थी। तो उस पर एक जुमला लिखा हुआ था कि जब हम इस तरह की कौम बन जाएंगे तो फिर हम एक कौम बनेंगे, अभी हम हुजूम हैं। तो वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बल्कि बहुत अक्सर इत्तेफाक होता है मेरा भी, जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो स्पेशली अगर हम सियालकोट की बात करें तो उस तरह से रोड्स उस तरह के नहीं हैं, बड़े खुले जिस तरह होते हैं। तो इसमें हमें, अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, थोड़ा सा हम उस चीज़ को देखें कि जहाँ से हम जा रहे हैं अगर वो हमारा ट्रैक है तो उस पर रहें, लेकिन हमारा अलमिया यही है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको दूसरी तरफ जाके और जल्दी करने की, और पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है। तो जब इस तरह की सारे अक्सर लोग जल्दी में रहते हैं ना, बल्कि हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानी करें, अपने साथ दूसरों का भी सोचें, तभी तो हम एक कौम बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आपकी ज़िंदगी के उसूल नहीं हैं, चाहे वो आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, तो अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक उसूल लेके आते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसी के साथ सर मुझे लगता है हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है गोल्डन वर्ड्स। और आज के सेगमेंट में आप ऐसा क्या कहेंगे जो लोगों के दिलों में घर कर जाए? जी बिल्कुल, हमारे गोल्डन वर्ड्स भी इसी से रिलेटेड हैं, जो अच्छी बातें हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कुछ बातें अपने नाज़रीन से शेयर करें, और उस पर अगर कोई अमल करता है या उसकी ज़िंदगी में कोई इस तरह की चीज़ तब्दीली आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारा वो बात करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो आज की जो अच्छी बात है गोल्डन वर्ड में है कि रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फिरऔन डूब गया। इसलिए कहते हैं कि रास्ते पे नहीं, हमेशा यकीन अल्लाह पे रखो। सर, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है कि हम कोई भी काम करें यकीन के साथ करें, और यकीन के साथ कोशिश बहुत ज़रूरी है। जब हम कोशिश करते हैं तो हम मंजिल पा लेते हैं। अल्लाह पे यकीन और कोशिश, इंसान के हाथ में कोशिश है। अल्लाह ने भी फरमाया है कि तुम जिसके लिए कोशिश करते हो तुम्हें वही दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को मुसलसल कोशिश करते रहनी चाहिए, और एक ना एक दिन इंसान अपनी मंजिल पा लेता है। बिल्कुल, कोशिश के साथ आपका यकीन कामिल हो और अल्लाह पे यकीन हो कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। तो आपकी डायरेक्शन सही है तो फिर आपको उसका अपनी मेहनत का फल भी मिलता है और आपकी डायरेक्शन भी सही होती है। और इसके अलावा एक और हमारे पास गोल्डन वर्ड में है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें इब्लीस की तरह दिलेर नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि अपनी गलती को मान लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। वैसे भी सर, इंसान तो हताओं का पुतला है, गलतियां करता रहता है, और इंसान गलतियों से बहुत सीखता है। और अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बात हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए कही गई है कि समटाइम ये होता है कि हम कहीं पे बैठे होते हैं और अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं कि जी मैंने जो बात कही है वही सही है, चाहे वो हमें लग भी रहा हो, हमारे अंदर से ये एक आवाज़ आ भी रही हो कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त डट जाते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे अगर मैं पीछे हुआ तो शायद हो सकता है उसमें मेरी इंसल्ट है। तो ये वो इंसान बहुत बहादुर होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है और उसको ठीक करने की कोशिश। बेशक सर, गलती को तस्लीम करके आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी जीत है इंसान की, और दिली सुकून भी इसी चीज़ में है। और मुझे लगता है कि दिल का सुकून बहुत मैटर करता है, ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। मैटर ही वही करता है, जब आप सुकून में नहीं हो, आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम। जो इंसान है उसको अपना ज़मीर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इंसान इसी चीज़ से तो पहचाना जाता है। इंसान को इंसानियत साबित करने का सबूत देना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हॉट स्टोरी। हॉट स्टोरी मतलब रियल स्टोरी। सच्ची कहानियाँ हम बहुत सी देखते हैं, इससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और आज इसी तरह की एक बच्ची की कहानी है हमारे पास, जिसका नाम है कोमल, जो 2005 से सुंदस फाउंडेशन में आ रही है और यहाँ से जिसका इलाज चल रहा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे पास कोमल की कहानी मौजूद है जो कि हमारे नर्सिंग में रिकॉर्ड हुई है, और आज आपको वही दिखाने जा रहे हैं। स्टोरी देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब इसहाक। जैसे कि आप देख रहे हैं हम सुंदर फाउंडेशन के नर्सिंग डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हम आपको यहां पे पहले भी बहुत सी कहानियां दिखा चुके हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी दोबारा दिखाएंगे, तो आइए उस कहानी की तरफ चलते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाज इकबाल। कहाँ से आती हैं आप? उगोगी से। तो आंटी आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? काफ़ी देर से, 10। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आप क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। कोमल स्कूल जाती हो? नहीं, अभी नहीं जाती, पहले जाती थी। तो कोमल आप कब से यहाँ पे आ रही हो? मुझे हो गए हैं 14-15 साल हो गए हैं इधर आते हुए। तो कोमल जब से यहाँ पे आ रही हो, आप लोग जो आपको खून देते हैं, इस सुंदर फाउंडेशन वाले इतना एहतियात से काम करते हैं आपके लिए, तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे जो आपके लिए खून देते हैं, डोनेट करते हैं आपको ब्लड? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो हमें ब्लड देते हैं और हम दवाएं उनको देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं वो। दुआई सबसे बड़ी जो होता है तोहफ़ा होता है। तो आंटी आप सुंदर फाउंडेशन में 10-15 साल से आ रही हैं, तो आपके मतलब घर में किस तरह मतलब खर्चा चलता है? मतलब आपका शोहर क्या करता है? मैं तो मजदूरी पहले गोशत का काम करते, हुण छड़ दिता जरा। तो आप 15 साल से सुंदर फाउंडेशन आ रही हैं, तो आपको पहले सुंदर फाउंडेशन के अलावा भी आप कहीं गई थी? लाहौर जानी। तो लाहौर वालों ने आपको मतलब रिकमेंड किया, कहा कि यहाँ पे आए, या किस तरह आपको सुंदर फाउंडेशन का पता चला? पता तो सानू इत्थों सियालकोट तो ही चलिया सी। ठीक है। तो आंटी आप जब से यहाँ पे आ रही हैं, आपके और भी बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? बच्चे बाकी 5 ठीक हैं या उन्हें भी? ठीक है। तो आंटी जब से आप यहाँ पे आ रही हैं, तो आपको किस तरह का काम लगता है सुंदर फाउंडेशन का? मतलब आपको कभी यहाँ पे आई हो, आपको खून ना मिला हो, या कभी कोई शिकायत हुई हो कि इसने काम? कोई शिकायत नहीं। तो आंटी आप महीने में कितनी दफ़ा आती हैं यहाँ? 2 दफ़ा। तो आप किस तरह आती हैं? लोकल भी आ जाइदा, मोटरसाइकिल ते भी आ जाइदा। तो किस तरह आपके मतलब सारे जो घर के हर अखराजात हैं वो किस तरह आप? बस शुक्र है अल्लाह दा बड़ा आसान है। तो आंटी जो लोग आपकी बच्ची को खून देते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपकी नहीं बाकी भी काफ़ी माएँ हैं जिनके बच्चे आते हैं, उनको खून मिलता है। सिर्फ खून नहीं, यहाँ पे लोग फाइनेंशियली भी पैसे वगैरह देते हैं, उनकी वजह से ये सारा हम काम कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, उन्होंने लोगों को असी दुआ देना चाहते हैं, ते अगों भी उन्होंने लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सुंदर फाउंडेशन ना तावन करे, ब्लड दें, डोनेशन दे, जो कुछ भी हुंदा सुंदर फाउंडेशन वास्ते करें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आप लोगों का डोनेशन, आप लोगों की जो दुआएं हैं, आप लोग जो खून देते हैं हमें, सबसे ज़्यादा कीमती और ज़रूरी इन बच्चों के लिए वही है, क्योंकि वही इनके लिए ज़िंदगी है और सांस से बन के चल रहे हैं। तो प्लीज़ अपना डोनेशन, अपना खून जो है ब्लड डोनेट करते रहें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखी कोमल की कहानी, और उसमें बहुत सारी बातें जो आप लोगों ने सुनी भी हैं। और सुंदर फाउंडेशन शुरू से आपको पता है इन बच्चों के लिए काम कर रहा है, और इसके इन बच्चों के काम करने के हवाले के साथ साथ जब हम आप लोगों से कहते हैं कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, तो आप लोग हमारा साथ देते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल, इनके जब तक लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम काम नहीं कर सकते। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें ताकि बहुत सारी जो चेहरे हैं उनके चेहरों पे हम हंसी लाने का सबब बन सकें। इसी के साथ शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए गपशपनामा में। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है वीडियो ऑफ द डे। जी तो सर, आज कौन सी वीडियोस हैं जो हम अपने नाजरीन को दिखाने वाले हैं? जी बिल्कुल, वीडियोस देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वीडियोस में क्या दिखाया जा रहा है बिल्कुल। और उसके ऊपर वॉलेट गिर गया। साहब आपका पर्स गिर गया साहब। थैंक यू सो मच यार, बेचारा माजूर लगता है यार। इसको नाम देता है, ये आपका नाम है? नहीं साहब, मैं मांगने वाला नहीं। रख लो, आपका नाम है। नहीं साहब। थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह।
सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं, किसी गरीब की मदद करना भी इबादत है। सर हमने वीडियो देखी, कितना अच्छा मैसेज दिया गया है। वो कहा जाता है कि आप दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को पता ना चले, दूसरों की मदद करना। बिल्कुल, इसमें ये जो मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी हुई है कि जो माजूर बंदा था उसको, मतलब अगर वो चाहता तो एक भिखारी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को आसान तरीका लगता है कि भिखारी बन के तो वो मांगते हैं, लेकिन वो असल माजूर होने के बावजूद भी वो मांगने की तरफ नहीं गया और उसकी अपनी जो एक ईगो थी जो उसने उसको बरकरार रखा और फिर जो जिनकी हेल्प उन्होंने की है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मैसेज था। तो बिल्कुल सर, अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों की मदद के लिए वसीले बनाता है और जैसे उन्होंने मदद की उसके लिए व्हील चेयर ली। बिल्कुल, बहुत अच्छी वीडियो थी। ये अल्लाह पे बिलीव है इसी बिल्कुल की सर। अब हम बहुत बड़ी अपनी मिसाल है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ਹਰਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੇ ਆ ਕੇ। ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ। ਅਬ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਵੈਣ ਵਾਲੀ, ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਰਕ। ਫੜਾ ਦੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ, ਫੜਾ ਦੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵੈਣ ਵਾਲੀ। किसी भी सूरत में हम पासवर्ड नहीं बताएंगे, वैसे भी सर प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल और बहुत मजे की वीडियो थी। ज़बरदस्त, इसकी फेस एक्सप्रेशंस और एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है टिकटॉक से। इस टाइम मेरा ख्याल है वो ड्रामा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शॉर्ट फिल्म भी जो है वो मिला हुआ है इन लोगों को और ये खुशी होती है कि जो लोग डिजर्व करते हैं ना वो ऊपर आए तो बहुत अच्छा लगता है। और सर हम जैसे लोगों का भी देख के स्ट्रेस कम होता है और इस तरह का काम देख के तो मतलब जुल्करनैन की अगर मैं बात करूँ तो उसने इसकी सारी वीडियोस में मुझे अभी तक जहाँ तक मैंने देखी है कोई ऐसी वल्गर चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। बहुत अच्छी ज़बरदस्त, या तो उसकी लिपसिंग होती है और अगर कोई वो कपल में भी वीडियोस बना रहा है तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में वो काम कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यार भाई ये एक पैकेट कितने का दे रहे हैं? 10 रुपए का। यार ये लो रखो। यार मेरे भाई ये तुम कैसी चिप्स बेच रहे हो? सारी चिप्स खराब है, रखो इसको, मेरे पैसे वापस करो। ये ले साहब। यार आज ही तो मैं ताजी चिप्स लेके आया हूँ, मैं भी तो चेक करूँ कैसे खराब है। इस वीडियो में भी सर कि दूसरों की मदद करनी चाहिए खामोशी के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कि मदद क्यों की है उसने उनकी ना, तो एक पीछे एक होता है, ये बात भी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल इस तरह की 2 वीडियोस हमने पहले भी चलाई थी तो उसमें वो पीछे छुप के सुनता कोई आवाज़ कि उसकी घर में कोई चीज़ ज़रूरत है, किस तरह की चीज़। अगर इस तरह से मैं अगर चलें इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है जो काम कर रहा है वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको, मतलब वो मेहनत मजदूरी में कोई भी हार नहीं है। वो आप रेडी लगा रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन ये कि आप मेहनत कर रहे हो तो वो अगर इन लोगों को इस तरह से मदद करें तो फिर ये तो एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन सर हो सकता है कि वो देख रहा था, वो कुछ दिन से इसको नोटिस में लाया, वो नहीं ना दिखाया उन्होंने, मतलब वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन क्लियर करना चाहिए पॉइंट को। क्लियर करना चाहिए अगर इस तरह का हो तो फिर ज़रूर हमें करना चाहिए। और अगर इस तरह की फॉर एग्जाम्पल एक मेहनत कश है और हम उसको इस तरह की आदत डाल देते हैं तो वो भी नहीं अच्छी, वो अच्छी बात नहीं है। हाथ से मेहनत करनी चाहिए इंसान को। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यार ये 2-2.5 घंटे से बाहर खड़ी क्या कर रही थी? वो मेरी दोस्त है ना, उससे बातें कर रही थी। तो उसको अंदर ले आती। उसके पास टाइम नहीं था ना। ये इस पे तो आप अच्छी से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। सर ये बात तो सच है कि लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। 2-2.5 घंटे दिन भी गुजर जाए तो लड़कियों की बातचीत खत्म नहीं हो अक्सर सकती। मैं इस तरह की चीज़ें जब होती है तो उस पर घर में मजाक भी बनता है कि जहाँ अगर किसी घर गए हुए हैं तो वहाँ से खुदा से चले जी, उठते नहीं चलें जी। अब उठते उठते जो है वो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि जिन्हें का सिर्फ खाली सिर्फ खुदा हाफिज़ कहने के लिए जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो फिर वो बैठने ज़्यादा उठने पर टाइम गेट पे से घंटा तो गुजर जाता है। और तो मैं अक्सर ऐसा होता। तो नाज़रीन ये वीडियोस आपने देखी, बहुत मज़े की वीडियोस थी, हमने बहुत एंजॉय किया, यकीनन आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। इससे हमने बहुत सी बातें सीखी भी। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए गपशपनामा में।
आफ्टर द ब्रेक। अब हमारा जो सेगमेंट है वो है बूझो तो जाने। बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम कुछ इमेजेस दिखाएंगे और सर से पूछेंगे कि वो क्या है। हम अपना पहला इमेज दिखाते हैं। सर ये क्या समझ आ रही है आपको देख के? क्रिकेट के शौकीन लगते हैं आप मुझे। हिंट्स थोड़े से दें तो शायद मुझे पता चले। सर देखें कितनी प्यारी स्माइल है। छक्का मारने के बाद ऐसी स्माइल आती है इंसान के मुंह पे, देखने वालों के भी और खेलने वालों के भी। थोड़ा सा जूम अगर हो सके तो। जी जी सर, हमारी कौमी टीम की शान और शाहिद अफरीदी तो नहीं है ये? नहीं, शाहिद अफरीदी नहीं है। मिसबा? बिल्कुल सर, मिसबाउल हक। हाँ। पहचान ही लिया आपने। बिल्कुल, आइज से थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं। इनको कौन नहीं जानता? ये तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और इनका आजकल ड्रामा चल रहा है से बिस्मिल, इमरान अशरफ। लेकिन इमरान अशरफ को जो शोहरत ज़्यादा मिली वो मिली भोले के कैरेक्टर से, और उनका वो भोले का कैरेक्टर है वो तो उसकी तो बात ही कुछ लेकिन और है। इसके अब कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, इसमें हर एक ये ज़बरदस्त जो चीज़ मुझे लगती है, हर एक ड्रामे में इसका डिफरेंट किरदार है। मतलब उसने रिपीट नहीं किया उसको मतलब हर एक उसमें एक, चाहे वो सपोर्टिंग रोल में भी है तो अपनी प्रेजेंस का उसने बताया कि मैं भी कुछ चीज़। और सर अगर नेगेटिव रोल भी कर रहे हैं तो इतने अच्छे से कि बस इंसान उस ड्रामे में डूब जाए, और शानदार एक्टिंग है इनकी। हम अपना नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं। सियासत से हैं जी। ये तो मेरा ख्याल है बख्तावर लग रही है शायद। बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो सरदारी। आजकल तो खबरों में इनकी शादी का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो नेक्स्ट इमेज प्लीज़। ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। इनको कौन नहीं जानता, रमज़ान ट्रांसमिशंस, बहुत से शोज। आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये सेगमेंट आपने बहुत अच्छा खेला। हाँ, बहुत जल्दी आप तो पहचान गए कि कौन लोग हैं ये। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है मुझे पजल करने की, लेकिन मैंने पहचान नहीं, आप पहचान गए। जो गेम्स हम खेल रहे हैं हमें बहुत मजा आ रहा है। यकीनन आप लोग भी ये गेम्स खेलते होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। और हाँ, एक बात, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गपशपनामा में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत मजे का शो जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बिन बुलाए मेहमान। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल, बिन बुलाए मेहमान है। लेकिन आज जो है वो राबिया, हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास पिछले दिनों आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हैं। जैसे उमैर आया है, फिर सहरयात और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ भी हमारे पास आई हैं। तो आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारा बहुत मज़े का रिव्यू भी रहा, बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया उन शोज़ को, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किधर जनाब? यार स्टूडियो में कोई बंदा नहीं है, कहाँ से आ गए आप? नहीं, बंदा है ऐसी। अच्छा, वो बंदा मैंने भी देखता रहे, मैं अंदर। अच्छा, आया ना बैठे। कहाँ से आप, कहाँ से टपक पड़ी? हाय अल्लाह। आप अच्छा पहले तो ये बताएं कहाँ से टपक पड़ी आप? मैं टपकी नहीं हूँ। हाँ, मैं टप के आई हूँ। कहाँ से टप के आ गई आप? हाय हाय। चलें आज इनको मेरा हाल पेप्सी तो पिलाओ। अब नाम बताएं अपना और कहाँ से आई हैं। अच्छा, पेप्सी की बाद मैं बात कर लूँ? अभी कर ले। पेप्सी हम मंगवाते हैं, आप हमें बताएं। अच्छा, आप आई कहाँ से? आपने जी पेप्सी ना पिएंगे पेप्सी की तरह वो हो गया आपका। हाय उफ़ल्लाह, शुक्र है आपने पेप्सी की तरह कह दिया मुझे, कहीं आपने बंटे की तरह नहीं कह दिया। बंटे वाली बोतल ही पीती है? हाँ, बंटे वाली। अच्छा, नाम बताए ना आपने। हाय, मेरा नाम है। हाय हाय कर रहे हैं, क्या हो गया? हाय, हर बात से हाय। मैं जब भी आप जैसा बंदा देखती हूँ हाय निकल जाती है। अच्छा, नाम बताए ना, फजील बात है ना। हाय, मेरा नाम है चमक छिल्लो। चमक छल्लो? हाय हाय हाय, चमक छिल्लो। जी, आपने किससे इंस्पायर होकर अपना नाम रखा? हाय, मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ। मैं किसी से इंस्पायर नहीं होती है किसे दिए। मैंने अपने घर में मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, मीरा की, रीमा की और साइमा की। एक्ट्रेस बड़ी बड़ी जो है उनकी, वो जलती हैं मुझसे। मैं जिधर भी जाती हूँ मेरी तरफ देख रही होती हैं। मीरा से एक्सपायर है इसका मतलब? नहीं, मैं एक्सपायर नहीं, मैंने वैसे तस्वीरें लगाई हैं, वो एक्सपायर है। मैं इधर जाती हूँ तो सब इधर देखते हैं, मैं इधर जाती हूँ सब इधर देखते हैं। एक्सपायर है ना वो, एक्सपायर। हाँ जी, आपको देख के वैसे ही बंदा एक्सपायर हो जाता है। हाँ, मुझसे एक्सपायर है। अच्छा, चलें, क्या करती क्या आप? मैं ब्यूटी पार्लर चलाता। हैं?
ब्यूटी पार्लर। आपका अपना ब्यूटी पार्लर है, फिर ये हाल है आपका। जी, मुंह पे आपके जो है ना वो नज़र तो नहीं आ रहा कहीं भी ब्यूटी पार्लर? नहीं देखिए, मैं अपने लिए तो नहीं चला रही हूँ ना, मैं तो वैसे ही खूबसूरत हूँ। ब्यूटिशियंस होती हैं वो तो खुद बड़ा अच्छा मतलब अपने आप को, तो आपको मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही है आप थोड़ा अपनी आंखों को ना वो छींटे मारे पानी गर्म के। अच्छा, हाँ। फिर क्या होगा? आप जरा चश्मे उतार के शीशा देखें ना। नहीं, आपको वैसे स्टूडियो में कुछ नजर आ रहा है? ब्लैक जी, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मुझे वो भी नजर आ रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ब्यूटी पार्लर कहाँ पे है और क्या? ब्यूटी पार्लर जो है वो मैंने एक ना दुकान ली हुई है, वो किराए पे, प्लाजे के बिल्कुल नीचे। छोड़ दें? नहीं, ये मोहब्बत है मुझे इन जुल्फों से, इसलिए मैं ना इनको आहिस्ता आहिस्ता से ना जिंदा रखती हूँ। अच्छा, हाँ। काफी ज्यादा मेहनत करती होंगी अपनी जुल्फों की। हाँ, क्यों नहीं, ये देखिए ना काफी चमक रही है आपके। हाय, आप इस तरह की बातें ना करें, यकीन करें 7वीं शादी करने पर दिल चाहता है। आप पहले 6 शादियां कर चुकी हैं? मेरे ख्याल में 6 ही बनती हैं पहले। हाय हाय। अच्छा, तो पेप्सी पिलाते हैं आपको? हाय। अच्छा, ये बताएं कि कितने पैसे चार्ज करती हैं? मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा। देखिए जी, ये तो कोई बाबा गली मोहल्ले में होगा आपका पार्लर? हाँ जी, गली में है ना मेरा पार्लर, तो ज़्यादा मेरे पास बाबे आते हैं। बाबे? हाँ, जो बाबे हुक्का पीते हैं ना बैठ के रोडों पे, ताश खेलते हैं। हाँ। और वो बाबे तोतियां बांधी होती हैं, वो आते हैं। ब्यूटी पार्लर में तो मतलब औरतों का काम होता है ना, बाबों का क्या काम? नहीं, ब्यूटी पार्लर है, औरत ब्यूटी पार्लर तो नहीं है ना। देखें ना आप, अगर कोई बाबा सैलून फिर कहे ना? नहीं, सैलून नहीं, उसे आप कह सकते हैं। मैंने नहाने का इंतजाम नहीं रखा हुआ। वहाँ पे मेरे पास बाबे आते हैं, और बाबे इतने मज़े के बाबे होते हैं, आपको क्या पता हो। अच्छा। बाबे आते हैं, मैं उनका फिर मेकअप करती हूँ। हाँ। बाबा तो जाने का नाम ही नहीं लेते ना। नहीं, तो बाबे मेकअप करके जाते कहाँ हैं? जी, बाबे मेकअप करके इतना अच्छा मेकअप करवा के कहाँ जाते हैं? बाबे उनकी जो जोजा जो बाबियों के पास नहीं, उनकी जो जोजा फोत हो चुकी होती है उनकी कब्र पे जाते हैं। हाँ, जाके फिर वहाँ पे दुआ मांगते हैं। आप सही बताएंगे तो आप मजाक कर रही हैं, मुझे बताएं। मुझे आपकी बल्कि कंप्लेन है काफ़ी ज़्यादा लोगों की कि जिनके पास जाते हैं जी और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं गली मोहल्लों में जो पार्लर्स होते हैं, और वो सत्यानाश। नहीं, आपके पास मेरी कंप्लेन है, आप नाज़ा में आपके पास मेरी कंप्लेंट है, लेकिन मीडिया से ताल्लुक है, सारी बात है, लोग फिर कंप्लेंट्स करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे बड़े आराम से बैठी हुई, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो तो मुझे लग रहा है। हाँ, अगर मैंने थोड़ा सा भी आठेगी यार तो देख लेना, यही ले जाएगा सारा कुछ जो भी है। आप गुस्सा ना करें। वैसे लोगों की बात बता रहे हैं ना आपको, तो लोग कंप्लेन करते हैं। थोड़ा अपना क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? ठहरो, मुझे जरा स्टाइलिश तरीके से मतलब ये कहते हैं कि आप पैसे भी इतना ज़्यादा ले लेते हैं और मेकअप भी सही नहीं करते। नहीं, मेकअप तो हम बहुत अच्छा और करते हैं। किस्म का मेकअप इस्तेमाल करते हैं, स्किन खराब हो जाती है। हाँ, मटेरियल भी सही नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बात एक हद तक तो ठीक है, इसलिए कि देखे ना, हम लेते हैं 10,000 रुपये दुल्हन को तैयार करने का, ब्राइडल का। हाँ जी, 10,000 रुपये। अब देखें, ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं हमें 2-2.5 हज़ार में करके दो, सिफारिश भी आ जाती है मर जाने टूट पैणों की। अच्छा। और फिर उसके बाद करना पड़ जाता है तो नुकसान ही होता है ना। वो यही कहते हैं कि जब अगर शादी हाल में जाए और वहाँ लाइट चली जाए तो ब्राइडल जो दुल्हन होती है वो नीचे असल मटेरियल शुरू हो जाए। हाँ, ऐसा भी हुआ है। एक दुल्हन का हमने ना मेकअप किया तो वो उसकी मंगनी थी, तो वो जब घर जाके बैठी तो उसकी मंगनी बेचारी की टूट गई। भला क्यों? लाइट आ गई। अच्छा, लाइट आ गई? हाँ, हमने मेकअप किया था उसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो लाइट आ गई, उसकी मंगनी टूट गई बेचारी की। अच्छा। वो एक्चुअल ऐसा हुआ ना कि हमने बेस लगाने की बजाय हमारे पास वो शूज़ पॉलिश पड़ी हुई थी, वो हमारी एक बच्ची ने लगा दी। तो आप इससे अच्छा चूना लगा लेती। नहीं, वो आप ऐसे पढ़ी लिखी लग रही हैं, ये जो इंग्लिश आप एक्चुअल और जी, मैं देखे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने DHP की हुई है। DHP? जी। ये क्या होता है? ये भी होती है, आपको नहीं पता? ये हमारे दौर की DHP है, हमारी दुनिया की DHP है। अच्छा। आपको नहीं पता? अच्छा, तो किस दौर से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक उस दौर से है जिस दौर पे परियां होती थी, जिस दौर में दियो होते थे। इनडायरेक्टली खुद भी परी लग रही हैं आप। हाँ, क्यों नहीं? देखे, मैंने कभी गुरूर नहीं किया और ना ही कभी गौर किया। हाँ, बेहतर ये ज्यादा कि गौर नहीं किया। हाँ, मैंने कभी गुरूर ही नहीं किया। मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं
इनके परियों के। नहीं, अच्छा एक और मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है कि आपकी तरह के जितने लोग होते हैं सड़कों पे मांग रहे होते हैं ये वो, लेकिन आपने एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा एक इनिशिएटिव है। नहीं, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद दे के चले जाते हैं, खुद ही छोड़ जाते हैं और वो देखते भी नहीं है कितने या कितने नहीं दिए जाते हैं। एक सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ कि मतलब लोग, आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को कि मतलब मांगने की बजाय या इस तरह की चीज़ों में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया और देखिए जी मैंने ब्यूटिशियन, हाँ, तो अपने जैसे और लोगों को भी कोई अच्छा सा मैसेज आपको देना चाहिए। मेरे पास 8-10 लड़के लड़कियां आती हैं, हाँ। और वो भी मेरे पास आके असिस्ट करती हैं, काम सीखती हैं, और कई लड़कियों ने काम सीख के अपने पार्लर बना भी लिए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मतलब अच्छा असल में पता क्या है कि असल में ना आजकल ना जो ख़वातीन है ना ये बड़ी बेवकूफ़ आ रही हैं। अच्छा, हाँ, ये सियानी नहीं है, समझदार नहीं है, बड़ी बेवकूफ़ आ रही हैं। ऐसे पार्लर में आती हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, चाय बाय कॉफ़ी शॉफ़ी उनको पिलाते हैं, तो उनका मेकअप गेटअप करते हैं, वो सारा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर वो जितने पैसे हम मांगते हैं वो दे के चली जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है? गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं आपको बताऊँ कि जब ये 2-2.5 साल पहले की बात है, हम लोगों की इज्जत ख़राब हो गई थी, हमें हर कोई उंगलियां उठाता था, हर कोई गालियां देता, हर कोई ठुड्डे मारता था, हमें को पूछता कोई नहीं था। तो फिर मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, दाढ़ी रख ली, मूछें रख ली, मैं सरिये की दुकान पे चली गई, वहाँ पे हथौड़े के साथ सरिये को काटती रही। अचानक एक दिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम ख्वाजा सराहों को इज्जत देंगे। मैंने कहा जान छुट्टी थोड़े से। अच्छा, मैं उसी वक्त उठी जाकर मैंने शेव करवाई पुट्ठे उस तरह के साथ। अच्छा, और मैंने अपना ये गेटअप बनाया और फिर मैंने बेहतरीन अपना ना एक ब्यूटी पार्लर खोली। अब देखिए मैं आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कैसी प्यारी लग रही हूँ मैं अपने आप को। आप अच्छा, यहाँ पे वैसे आपका बहुत अच्छा एक मैसेज बनता है आखिर पे, हमारे वैसे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो अपने ऐसे लोगों को क्या पैगाम दें कि मांगने की बजाय इस तरह का काम? देखिए जी मैं तो यही पैगाम दूंगी कि आप काम सीख लो कोई ना कोई। कोई देखे सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, पार्लर का काम, इतने काम है ख़वातीन के, कोई ना कोई काम सीख लें। काम सीख लेंगे जब आप, फिर आप कमाना शुरू कर देंगे। जब आप कमाएंगे अपना पेट पालेंगे, दूसरों का पेट भी पालेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है जाके किसी को कहना मेरी हेल्प कर दो, मुझे भीख दे दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दवाई ले दो, मुझे ये मसला है, मुझे कपड़े ले दो, मुझे ये। इस तरह करने की बजाय आप खुद मेहनत कर लें। जब आपको कोई मेहनत करते हुए देखेगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्प करेगा कि ये मेहनत कर रही है और इसकी हम भी हेल्प करें। ऑटोमेटिक और कली देखें ये एक आज जो दौर है, इतना ग्लैमर दौर है, बंदा पढ़ा लिखा ना भी हो तो आप जैसे 2-4 लोगों में बैठे तो यूँ ही लगता है कि वो पढ़ा लिखा है। बहुत अच्छा मैसेज दिया मेरा हाल है जी। नाज़रीन, आज के मेहमान से आपकी बातें हुई, मैं लास्ट पे ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि अपने जैसे लोग और बहुत सारे हम देखते हैं कि सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर इस तरह के इनिशिएटिव लें, अपना कोई काम स्टार्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि उनको सपोर्ट हो सकती है और माशरे में एक अच्छी इज़्ज़त के साथ रह सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे जायद खान को और मुझे राबिया इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।